हमारे बहुत सी स्टेट्स के अंदर हमारी तंजीम की जहाँ जहाँ शाखें, उन सब ने निकाला, जितनी भी उनके पास स्ट्रेंथ थी, सब ने वहाँ पर इनकी हिमायत के अंदर अलग अलग तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। पुणे के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने पनून कश्मीर वालों से बात की कि आइए हमारे साथ, नहीं आए। सब ये जो कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ मुसलमान खड़े हुए हैं कि हम आपकी हिमायत करते हैं और ये इंसाफ इनको मिलना चाहिए, तो उसमें साथ देने नहीं आए पनून कश्मीर के लोग। ये तो ग्राउंड की सियासत है। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, बहुत तेज़ी से तमाम दुनिया में हालात बदल रहे हैं। यहाँ अक्सर खुतबों में मैं हालात हाज़िरा और उसमें मुसलमानों की ज़िम्मेदारी या मुसलमानों की कमियाँ या गलतियाँ या उनको एहसास दिलाना, इसकी तज़किरे करता हूँ। लेकिन एक जुमा होता है, उसमें थोड़ा सा वक्त होता है, इशू बहुत से होते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग का नंबर नहीं आ सका, वहाँ पे उसके हालात बाकी दुनिया पे क्या असर डालेंगे, वो सिर्फ वहीं की जंग नहीं है। ये भी इम्कान है कि प्यूटिन को ही मार दिया जाए या वहीं के लोग हटा दें। तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं। करीब का मुल्क पाकिस्तान, पड़ोसी, हमारे ऊपर वहाँ की तब्दीलियों के असरात हमेशा पड़ते हैं। वहाँ मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन है और उसके ऊपर वोटिंग है 28 तारीख को। इसी 28 को कुल 9 वोट उनको तोड़ने हैं, अपोजिशन को, तो इमरान खान हट जाएंगे। इमरान खान को मिलिट्री ने बिठाया, मिलिट्री ने गलतियां की, फॉरेन पॉलिसीज़ वही चलाती है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी मिलिट्री की वजह से, और फिर अब वो स्केपगोट होता है जब हालात बहुत बुरे हो गए। तो मिलिट्री ने उनसे कहा, अपोजिशन से ये कहा, ये सब चीज़ें निकल कर आई हैं कि अपोजिशन के ग्रुपों से ये कहा कि हम डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, इसलिए कि उनके खिलाफ भी कुछ, मिलिट्री के खिलाफ भी कुछ बड़े बड़े जुलूस निकल चुके। ये पॉलिटिकल प्रोसेस से इनको हटा दो। मकसद ये इशारा दिया कि हम साथ नहीं देंगे, हमने अपनी बैकिंग हटा ली है। तो मुमकिन है कि वो 9 वोट ले लें, तोड़ लें उनको, जो उनकी हिमायती पार्टियां हैं उनको या इनकी पार्टी में से। उसके असरात यहाँ पर यकीनन पड़ेंगे। उसके भी तजदीद की ज़रूरत थी, नंबर नहीं आया इसलिए कि ज़्यादा अहम बात है। बहुत अहम बात थी, 1-2 हफ्ते गुजर गए उसको, मैं पिछले जुमे में भी नहीं ले सका, इसलिए बहुत मुख्तसर सा तज़किरा मैं उसका करता चलूँ। नहीं मालूम होगा आपको, हमारे यहाँ होना चाहिए कि मुसलमान उलमा इसकी मज़म्मत करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हमारी जो मज़हबी लीडरशिप है, तो इनके कुछ और ही तरजीहात और प्रायोरिटीज़ हैं। वहाँ पिछले यानी 4 तारीख को, पिछले जुमे से पिछले जुमे को, एक मस्जिद पर हमला हुआ, शिया मस्जिद के ऊपर, और वहाँ कम से कम 56 लोग जो हैं मस्जिद के अंदर मारे गए, जाँ बहक हुए, और 200 के करीब ज़ख्मी। इसकी बेपनाह मज़म्मत होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि कहीं हिंदू मंदिरों के ऊपर हो या कादियानियों के ऊपर हो या किसी के ऊपर भी कुछ हो, और उसके बाद फिर अब आने के बाद ये होगा कि मुसलमानों में शियों पर ही तो एक थोड़ी है, बहुत हो चुके। उसमें से ये लेटेस्ट ये हमला हुआ था, इसकी सख्त मज़म्मत की जानी चाहिए थी, हमारी मज़हबी लीडरशिप की तरफ से मज़म्मत आनी चाहिए थी, जिसका कोई तज़किरा नहीं है किसी जगह, कहीं मालूम ही नहीं मुसलमानों को कि पड़ोस में इतना बड़ा वाक़या हुआ है। बहरहाल उस पर भी कुछ तफसील से कहने की ज़रूरत थी, लेकिन
इस वक्त यहाँ के हालात के एतबार से जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो फिल्म है जो द कश्मीर फाइल्स के नाम से आई है। विवेक अग्निहोत्री हैं एक, उन्होंने वो लिखी उसकी स्टोरी और उन्होंने डायरेक्ट किया उसे। फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। जितनी बीजेपी की हुकूमतें हैं उनमें से तकरीबन सब ने उसका टैक्स माफ़ कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि वो हाल में चीखें और सिसकियों की सब जगह पर आवाज़ें भरी रहती हैं जहाँ जहाँ वो देखी जा रही है या रिलीज़ हुई है। और काफ़ी बड़ी तादाद तो है जो वो बीच में से निकल कर आ गए होते हुए कि हम आगे नहीं देख सकते। तो जब इस दर्जे का असर, इसमें उसकी जो थीम है वो कश्मीरी पंडित्स का कश्मीर से माइग्रेशन, ये कश्मीरी पंडित जो वहाँ से निकले या निकाले गए, जो कुछ भी हुआ, उनके साथ जुल्म हुए, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, और उन जुल्म या ज़्यादतियों को वो सब जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है। तो वो इस दर्जे से इतने मौसर अंदाज में उसे रखा है कि तो नाम की वजह से भी और बेपनाह मकबूल हुई। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी फिल्में कुछ और बननी चाहिए ताकि लोगों को हकीकत का इल्म हो जाए। यानी मैंने इसका तज़किरा इसलिए किया और इसलिए आज ज़रूरी है इसका तज़किरा करना कि ये फिल्म उसी अंजाम का एक हिस्सा है जो बहुत करीब है। अब एक राय आम्मा, हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद जो बिल्कुल न्यूट्रल लोग होंगे, वो सब जो रोते हुए वहाँ से निकल रहे हैं, जिन्होंने उन चीज़ों को देखा जो फिल्म में दिखाई गई थी, जिनमें के ऐसे भी लोग हैं जो पूरी देख ही नहीं सके, हिम्मत नहीं कर सके देखने की, चीखते हुए बाहर निकल आए। तो फिर उनके दिलों में नफ़रत मुसलमानों के लिए और बेपनाह बढ़ जाएगी। नफ़रतें तो हैं, उन नफ़रतों को बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन ये कहीं कहीं कोई तकरीर कर लेना किसी का कि मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मैसेकर करेंगे, इस तरह के वाक़यात इक्का दुक्का, ये पूरे मुल्क के अंदर तमाम आवाम तक घर घर ये पहुंचाया गया। ये तो अभी एक हफ्ते की बात है, सारे रिकॉर्ड तोड़ना शायद सभी तक पहुंचेगी, शायद कम ही ऐसे बचे हमारे हिंदू भाई के जो उसे न देखें, अब जो उसकी रेपुटेशन जा रही है। और उसके बाद फिर सबके दिलों में वो सिर्फ कश्मीरी मुसलमान नहीं होंगे, वो सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं होंगे, सबके दिलों में आप होंगे। यानी बात मुसलमान पर आई, वो नफ़रत जो है वो और बढ़ गई। और ये नफ़रत उसी का एक आगे जो कुछ होने वाला है, उस वो जो कड़ियाँ हैं, जो हालात पेश आते हैं, ये उसका एक हिस्सा है कि एक ये भी पेश आया, एक वाक़या। और अभी सब सो रहे हैं मुसलमान, इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं और इनके लिए क्या अंजाम आगे। फिल्म जब बनती है तो वो एक शख्स ने स्टोरी लिखी, उसने अपना नुक्ता नज़र पेश किया, उसे डायरेक्ट किया, अपना एक आदमी का नुक्ता नज़र है वो। मैं ये नहीं कह रहा जुल्म नहीं हुआ है या ज़्यादतियाँ नहीं हुई या उनका निकाले जाना एक ट्रेजिक वाक़या नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो खुद इसमें बहुत कुछ करने की कोशिशें करता रहा हूँ इस सिलसिले में। मैंने खुद कहीं पर अगर एक मौके के ऊपर, तो ये 2003 की बात है कि वहाँ नादी मार्ग पुलवामा ज़िले के अंदर, वहाँ 24 ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ था। मैं खुद गया था वहाँ पर, तफसीलात यहाँ पर नहीं रख रहा। मैंने इत्तेफाक से 5 खुतबों में कश्मीर के हालात रखे हैं, लेकिन वो कोई भी यूट्यूब पर नहीं डाले जा सके, कुछ हमारी टेक्निकल गलतियों की वजह से। वो टेक्निकल गलतियाँ भी शायद इसी का हिस्सा हो कि आप तक नहीं पहुँच सके बात। आज वो सारी तफसीलात रखना मुमकिन नहीं है जितनी मैं वहाँ की मैंने देखी हैं, खुद मैंने सुना है, मैंने उन रिपोर्ट्स को लिया है जो मुख्तलिफ़ कमीशंस ने जो रिपोर्ट्स दी हैं। मैंने खुद कश्मीरी कैंप विज़िट किए हैं कश्मीरी पंडितों के। ये जितने उसके ऊपर एजिटेशंस करते हैं या हंगामे करते हैं, किसी एक आध लीडर को छोड़कर मैं नहीं कह सकता कि इनमें से कितनों ने विज़िट किया है। कश्मीरी पंडितों के कैंप्स मैंने खुद विज़िट किए, उनसे बात की, उनकी प्रॉब्लम्स नोट की, उन्हें लेकर श्रीनगर गया, वहाँ पर आवाम से बात की, मुसलमानों से बात की। ये उस वक्त की बात है। फिर जाहिर बात है कि आज भी मैं ये कहूँ कि मैं इस सिलसिले में कुछ कर सकूँगा, हुकूमत साथ दे तो कर सकते हैं, सॉल्व हो सकती है, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन शायद नहीं कर सकूँगा उस वक्त। तो एक रिपोर्ट मैंने मुरतब की थी तो मुझे मशवरा ही दिया गया कि इसे दबा दीजिए। ये 2003 की बात है कि मशवरा दिया गया कि इसे दबा दीजिए, इसलिए कि उसमें जहाँ जहाँ उंगलियाँ उठाई गई थी उन्होंने कहा कि वो कुछ अच्छा नहीं होगा और
शायद उस वक्त की पोजीशन ये थी कि हो सकता है कि मैं उस प्रेशर को नहीं झेल पाता, मैंने मशवरे वो मान लिए। तो वो रिपोर्ट आज भी है मौजूद, सारी मुरतब की हुई नामों से, जगहों के साथ में, बयानात के। मैं ये कह रहा था कि फिल्म एक शख्स के जहन के अंदर जो एक व्यू है उसने दिया, और हो सकता है कि जो वाक़यात उसके अंदर दिए गए वो बुनियादी तौर पर सही हो। एक्टर्स हैं वहाँ पर, आप एक हॉरर फिल्म देखते हैं, कोई एक्टर्स हैं एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कितनी दफ़ा ऑडियंस सारे चीख पड़ते हैं, अरे एक्टर ये तो ही एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब जानते हैं फिल्म में, उसके बावजूद चीख पड़ते हैं। असर होता है ना, बेपनाह असर होता है, ये जानते हुए भी कि ये हुआ नहीं, ये सब नकली है। तो ऐसे ही ये असर दिल के ऊपर बेपनाह बैठा। ये वाक़यात तो असल के ऊपर बेस्ड थे, उनको मैंने नहीं देखी। उनको कितना नमक मिर्च लगा दिया गया या कितना मौसर बनाने के लिए, जाहिर बात है कि स्टोरी राइटर करता है ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए। उसमें वो फिल्म खाली इस पर थी कि उनके साथ क्या ज़्यादतियाँ हुई या क्या हालात पेश आए। तो ज़्यादातर वाक़यात मैं ये एज्यूम करता हूँ, ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि सही वाक़यात पर बेस्ड होंगे, इसलिए कि ज़्यादतियाँ हुई हैं, मैं ख़ुद मिला हूँ, मैंने ख़ुद देखा है। लेकिन एक और व्यू भी है, वो तो जाहिर बात है कि इस फिल्म में नहीं लिया गया। फिल्में उस पर क्यों ना बने, हमारे वज़ीर आज़म उसे क्यों ना कहें कि ये भी होना चाहिए। क्या हालात थे जिसकी वजह से मिलिटेंसी शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जो मैंने पहले कही थी, लेकिन वो इरेज हो गई रिकॉर्डिंग सही नहीं होने की वजह से। क्यों वो मिलिटेंसी थी, क्यों सरकारें जो हैं वो उसे नहीं ख़त्म कर सकी। और दूसरी बात, उस सब को भी छोड़ें, इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई कश्मीरी पंडितों के साथ। मैं तो हमेशा साथ देता रहा हूँ, इसकी अक्सर आवाज़ उठाता रहा हूँ कश्मीरी पंडितों के हक़ में। इनके साथ यकीनन ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए, लेकिन इनकी तादाद वहाँ पर 4% 4 और 5% के बीच में। बाकी 95% के साथ जुल्म नहीं हुए क्या, और नहीं हो रहे। इनको तो सामना करना पड़ा मिलिटेंट्स का, कि मिलिटेंट्स ने जगह जगह इनको धमकाया या खौफजदा किया या कहीं मारा भी। उनको मारने वाले जो हैं, जितनों को मारते रहे, उनको तो 3 एजेंसीज का सामना था। ये इन्होंने खाली, इनके दुश्मन सिर्फ मिलिटेंट्स थे, उन्हें जो मारा गया और उन्हें जो सताया गया, इस पर भी कोई फिल्म होनी चाहिए। अगर ये बात दुरुस्त है उनकी, प्रधानमंत्री की, कि सच्चाइयाँ सामने आनी चाहिए, तो वो सच्चाइयाँ भी तो आनी चाहिए सामने। या एक ही रुख लोगों के सामने आएगा तो ये तो आपस में नफरतें बढ़ाएगा। वो दूसरा रुख ये है कि उनको मिलिटेंट्स ने भी मारा, जो कश्मीरी मुसलमान हैं 95%, उनको मिलिटेंट्स ने भी मारा। उनको एक काउंटर इंसर्जेंसी ग्रुप वहाँ पर बना, जो इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने खड़ा किया। उनमें से जिन लोगों ने जो सरेंडर करते गए, वो सब गुंडा नासिर थे। मिलिटेंट्स में से जो सरेंडर करते गए, उनको बेपनाह पावर दी कि कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। मैंने उन खुतबों में जो अब नहीं आ सके सामने, उसमें भी कुछ तफसीलात रखी थी, रखूँगा कभी, जो सब डॉक्यूमेंटेड है, बड़ी भयानक तफसीलात हैं। उन सबसे ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान उनसे डरते थे, रेप और लूटना और मारना, और उनको ऐसा लाइसेंस मिला हुआ था कि उनको टच नहीं किया जा सकता और उनका नाम नहीं लिया जा सकता कि ये वो करके गए। मैं 2 वाक़यात रख रहा हूँ यहाँ पे, और तीसरी और, सिक्योरिटी फोर्सेस खुद, इनके हाथों में ज़्यादतियाँ हुई। सिर्फ यही नहीं हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ भी लंबे अरसे रहती, चाहे वो असम हो, और चाहे वो नागालैंड हो, और चाहे वो मिजोरम हो, और चाहे वो पंजाब रहा हो माजी में, सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ भी ज़्यादा अरसे रहती वहाँ ज़्यादतियाँ फिर होती। इनके हाथों भी ज़्यादतियाँ हुई। ये जो बीच का ग्रुप जो मैंने नाम लिया, मिलिटेंट्स ने भी मारा। बीच का जो ग्रुप का मैंने नाम लिया, उसमें के 2 वाक़यात आपको मैं बताता हूँ। कि एक तो नादी मार्ग, जहाँ मैं खुद गया था, जहाँ 24 ब्राह्मणों के मैंने कत्लेआम की बात की, उस वाक़े का, और जितने कहीं पर ये लोग मिलिटेंट्स, या मिलिटेंट्स मैं कह रहा हूँ, असलन तो सच्ची बात ये कि जो अपने आप को वो जिहादी कहते हैं, सब आतंकवादी, ये टेररिस्ट, ये जिहाद नहीं है जो कुछ वो करते चले आए हैं। तो इन्होंने जो कुछ भी किया अपनी जगह पर, लेकिन ये जब किसी जगह कोई कांड करते थे, कोई वाक़या करते थे, कोई मारधाड़ करते थे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐलान करते थे कि हमने किया, ये हमने किया था, करते रहे।
ये नादी मार्ग जिसमें मैं खुद गया था देखने के लिए, वहाँ मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा, छोटा सा एक गांव कह लीजिए या बहुत छोटी सी बस्ती, बहुत थोड़े से लोगों की, घरों की, उसमें हर घर के अंदर मुसलमान भरे हुए थे। मुसलमान औरतें बुर्का पहने हुए लिपट लिपट के चीखें मार मार कर रो रही थी, औरतें उनके साथ में, और उनके दिल में ज़रा नफरत नहीं थी मुसलमानों के लिए। वो जो बेवाएँ थी, वो जो बच गए थे बच्चे, तो उन सबको भी ये यकीन था, वरना वो मुसलमानों को ऐसे अपने करीब यानी कम से कम कुछ तो फासला रखती। किस किस के क्या बयान थे मैंने नोट किए, उसका भी इस खुतबे में वक्त नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें दूँ यहाँ पर। वो बहुत सी जो उसमें मिलिटेंट तंजीमें थी, उन्होंने उस वाक़े की मजम्मत की, जो उन्होंने नहीं किया था आया तो उन्होंने मजम्मत की कही थी। तो वो बहुत वाज़ेह बात है कि किसने किया था, इसलिए कि ये लोग जब भी ये काउंटर इंसर्जेंसी वाले जहाँ जहाँ भी ये कहीं मारधाड़ करते रहे, वहाँ से हमेशा अथॉरिटीज़ या सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस नज़रें बचाती रही, उनको ये काम आते। वहाँ एक मुझे नौजवान ने बताया कि नाम मेरे पास नोट है, इस वक्त मुझे याद नहीं है उस रिपोर्ट के अंदर, उसने मुझे बताया कि चंद रोज़ पहले इस वाक़े से, उसमें औरतें भी मारी गई थी, उसमें 2 बच्चे भी थे, 17 औरतें थी उन 24 में। तो इस वाक़े से चंद रोज़ पहले कुछ लोगों का मूवमेंट वहाँ पर सस्पिशियस था। तो इन्होंने फ़ौरन जाने के बाद जगह जगह उसके लिए बहुत भागे और जगह जगह इत्तला की कि यहाँ कुछ मुश्तबा लोग जो हैं वो चक्कर मार रहे हैं। शोपियान और पुलवामा के हेड्स ने उनसे कहा, या पुलिस अथॉरिटीज़ ने उनको डांटा, मजाक उड़ाया और कहा कि हर घर के ऊपर हम पुलिस बिठा देंगे क्या, हर घर पे पैरा क्या लगा देंगे। और उसके बाद ये वाक़या हुआ। तो वो ये हमेशा नज़रें बचाते रहे जहाँ जहाँ ये लोग कुछ करते थे। ये बात 2003 की है। एक वाक़या मैं आपको और बताता हूँ, वो और ज़्यादा खुलकर इस शक्ल में सामने आया। 35 सिखों का कत्ल हुआ, हंगामा मच गया। वो चीटीपुरा जो है वो उसका नाम था, उसका बस्ती का, जहाँ 35 सिख जो हैं वो मारे गए। उस वक्त यहाँ बिल क्लिंटन की विजिट भी थी, होने वाली थी हिंदुस्तान के अंदर। उस मौके के ऊपर ये हुआ कि 35 सिख मारे गए। यहाँ पंजाब में तो बड़ी बुरी तरह सिख सारे मुसलमानों के खिलाफ हो गए। फिर उसके बाद कुछ ही दिन के बाद जब बहुत शोर हुआ, सिखों ने जाहिर बात है बहुत शोर किया, तो कुछ ही दिन के बाद 5 लाशें उन्होंने दी कि इनको हमने, जितने टेररिस्ट थे सब मारे गए जिन्होंने हमला किया था। वो 5 नाकाबिल शनाख्त थी, अनरिकॉग्नाइजेबल, ऐसे जला दी गई थी। और उनका ये है, इनको हमने मार दिया सबको। गांव वालों ने हंगामा किया। गांव वालों ने कहा कि ये 17 लोग गायब हैं हमारे उसी दिन से। ये 5 जो है उन्हीं में के हैं, उन 17 में के। उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, वहाँ पुलिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक जुलूस निकला। सारे लोग वहाँ के निकले, उस पर फायरिंग हुई। उस फायरिंग में 8 लोग मरे, 2 उसके अंदर अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, 8 उसके अंदर मर गए। लेकिन हंगामा जब बढ़ता गया तो उसके बाद फिर ज़रा सा गवर्नमेंट ने कुछ किया और बिल्कुल जला दी गई थी उन लाशों को, लेकिन डीएनए लिया गया। डीएनए की रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। ये सब चीज़ें आई बात को सामने। फिर और हंगामा हुआ तो फिर दोबारा डीएनए हुआ और मालूम हुआ कि ये उन्हीं 17 में से थे जिनको उन्होंने पकड़ लिया था। इनको मार दिया और कह दिया ये टेररिस्ट थे जिन्होंने हमला किया था। फिर उसमें इंडिपेंडेंट कमीशन थे जिन्होंने इंक्वायरी की, जिसमें बड़े बड़े सिख जनरल्स थे, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स थे और बहुत बड़े बड़े सिख इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो उनमें शरीक थे उस इंक्वायरीज के अंदर। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर जो आसार हैं वो ये हैं कि इनको काउंटर इंसर्जेंसी ग्रुप ने मारा है। ये लोग जानते हैं कि यहाँ कौन आए थे मारने, सिक्योरिटी फोर्सेस जानती थी और वो उसके ऊपर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका सारे इंडिकेशन ऐसे हैं, यानी फाइनल तो वो नहीं कह सकते थे, लेकिन ये कि वो जितनी चीज़ें उन्होंने तहकीकात की, उन्होंने कहा कि सारे उसके उन्होंने कुछ अपने जो सबूत रखे किस किस वजह से ये बात कह रहे हैं। तब वो सिखों के अंदर वो नफरत जो है वो ख़त्म हुई। लेकिन ये एक केस बनाया गया था कि वहाँ अब सिख जो है वो जगह जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाए। और वो विज़िट थी उस वक्त क्लिंटन की कि वो एक मैसेज जाए। ये 2 वाक़यात मैंने उनकी ज़्यादतियों के बताए हैं, लेकिन बहुत हैं और बड़े भयानक हैं, बड़े अजीब व गरीब हैं। जो मैंने कहे थे पिछले खुतबों में, आइंदा कभी कश्मीर के इशू पर मैं बात करूँगा तो बताऊँगा। तो ये तो 3 लोगों से पिटते रहे। फिगर्स की बात ले लीजिए, मैं इसलिए नोट करके लाया था कि याद नहीं रहेंगी। इसमें एक तो RTI जो है वो अभी डाली गई पिछले दिसंबर के अंदर,
पीपी कपूर हैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने वहाँ पे श्रीनगर पुलिस को दी कि कितने इसमें ब्राह्मण थे और कितने लोग इसमें मारे गए। वहाँ से 1990 से असल में शुरू हुआ, सही मानों में 1989 से 1989 से 1990 में एक्सोडस हुआ, यानी सारे वहाँ से छोड़ के एक बड़ी तादाद में निकले जो आज तक निकल रहे हैं, जो बचे हुए। उन्होंने जो फिगर्स दी आरटीआई के जवाब में वो ये दी कि टोटल 1724 लोग मारे गए इस सारे 1990 से लेकर यहाँ तक, उसमें 89 ब्राह्मण थे। ये तो उनकी रिपोर्ट है, मुमकिन है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट खाली श्रीनगर की दे दी हो, बाकी सबको छोड़ दिया हो। ये इस बात का इम्कान है, इसलिए कि गवर्नमेंट की दी हुई फिगर्स कुछ और हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बहरहाल ये है कि 5% ब्राह्मण मारे गए, बाकी कौन मारे गए? बाकी मुसलमान मारे गए। वो 35 सिख जो थे वो और शामिल कर लिए 1000 के अंदर। तो ये फिगर जो है ये 5.4% ब्राह्मण थे उसके अंदर, जो उन्होंने दिया कि यहाँ कश्मीर में या श्रीनगर में मारे गए। रिपोर्टें और भी हैं कुछ। रूटर है इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने ये बताया, उनके जो न्यूज़ आइटम है उसमें कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने, और एक दो नहीं, मैंने बहुत सी पेपर्स को देखा फिर उन सब ने वो फिगर्स दी है। उन्होंने बताया कि 3 दहाइयों में पिछली, वही 1990 से लेके अब तक, ये बात नवंबर 2008 की है, उनका 20,000 से ज़्यादा सिविलियंस की जाने गई हैं, मोर देन 20,000, रूटर ने ये बताया। तो ये 20,000 से ज़्यादा जो जाने गई हैं, और इसमें ब्राह्मण कितने थे? ये उन्हीं की कश्मीरी ब्राह्मणों की तंजीम ने जो फिगर दी वो अब मैं बता रहा हूँ ब्राह्मण कितने थे। ये 20,000 तो सरकार की दी हुई है, वहाँ के लोग कहते हैं 1 लाख, हम उसे न लें, सरकार की दी हुई फिगर्स लें कि 20,000 से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा में ब्राह्मण भी होंगे। तो ब्राह्मण कितने थे? पनून कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम इनकी, जिसके सेक्रेटरी जो हैं वो पुणे में रहते हैं, जो लोग वहाँ से निकल आए, उनकी जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो पनून कश्मीर है। तो पनून कश्मीर ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने दरख्वास्त दी है, 2017 की बात है। तो 2017 में उन्होंने 1341 ये लिस्ट दी ब्राह्मणों की कि इतने ब्राह्मण मारे गए। उन्होंने कहा इसमें वो भी शामिल हैं, ये सब के जो लापता हैं, जिनकी लाशें मिल गई हैं, वो जो लापता हैं, और वो भी जो पहचान में नहीं आए कि ये थे कौन, आइडेंटिटी नहीं हो सकी, वो भी इसमें शामिल है इस 1341 में। तो 20,000 से ज़्यादा में 1341 ब्राह्मण थे। ये 20,000 से ज़्यादा की फिगर सरकार की है, और ये 1341 ब्राह्मणों की फिगर जो है वो कश्मीरी तंजीम की है, जो उनकी सबसे बड़ी तंजीम है, कश्मीरी पंडितों की। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम वहाँ भी है, उनसे हमारा भी रब्ता है, संजय टिक्कू उसके प्रेसिडेंट हैं। एक जो लोग वहाँ रह गए हैं तो उनकी भी तकरीबन उनकी फिगर्स जो है वो लगभग ऐसे ही है। कश्मीर संघर्ष समिति वो लगभग ऐसी हैं, इतनी उन्होंने दी है कि इतने ब्राह्मण आज तक मारे गए। ये भी जो है ये 6.5% बनता है। ये हम इन दोनों फिगर्स को ले रहे हैं, 20,000 से ज़्यादा को हमने ले लिया, मुमकिन है और ज़्यादा हो, इसलिए कि ये बढ़ती रही है सरकार की दी हुई फिगर हर चंद साल के बाद, काफ़ी बढ़ती रही है। तो उस 20,000 को जो 2017 में दी गई उसे अगर हम मान लें तो इस हिसाब से 6.5% ब्राह्मण जो है उनकी जाने गई। तो फिर 93% कौन थे इस मिलिटेंसी के अंदर, उसके अलावा जैसे भी बढ़ते रहे, 93% जो है वो मुसलमान थे। तो बात इसकी है कि 93% वहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं। मुझसे यही कहा वहाँ के लोगों ने, मैं जब गया और घूमा और बातें की, आप लोग क्यों नहीं बुलाते उन्हें वापस, उनको आपको क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि हम अब उन्होंने जितने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हैं, हमारे दिलों में गुंजाइश नहीं रही। मैं नहीं कह रहा ये बातें सच्ची हैं, तो जो मुझ तक पहुँची मैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने जितने इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए, हमें जितना बदनाम किया है, हमारे दिल में गुंजाइश नहीं रही। वो आ जाएं तो बड़े सुकून से रहेंगे, लेकिन हम बुलाने की कॉल हम नहीं देंगे। ये उस वक्त के जज्बात थे 2003 के, जब मैंने विजिट किया था। तो उन्होंने ये, उससे पहले की भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। तो उस वक्त की बात जो है वो ये है कि उन्होंने हम कब्रिस्तान ले गए। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, ये 1 लाख कितनी कब्रें हैं यहाँ पर, इससे ज़्यादा कब्रें नहीं होंगी, सब मिलिटेंसी के मारे, जो मिलिटेंसी के अंदर जो लोग मारे गए और लोगों भी मुमकिन है हो उसके अंदर। लेकिन उन्होंने बताया जितनी परसेंटेज ब्राह्मण्स की थी उतने ब्राह्मण मरे, जितनी परसेंटेज यहाँ मुसलमानों की थी उतने मुसलमान मरे इस मिलिटेंसी के अंदर। हम तो नहीं गए, ये क्यों गए? ये चले गए, भाग गए, और हमारे ऊपर बदनामी के हमने इनको भगाया या हमने इनका अखराज किया। तो हम तो नहीं गए, हम इसे फेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 5% ब्राह्मण थे यहाँ पर, 5% ब्राह्मण मारे गए। यहाँ पर 95% मुसलमान थे, तो मरने वालों की तादाद मिलिटेंसी में तो 95% मुसलमानों की है। इस पर भी कोई फिल्म बननी चाहिए। एक दूसरा रुख भी आए ना कि जो इनके साथ में
ज़्यादतियाँ हुई हैं, उन ज़्यादतियों की बड़ी दास्तानें हैं, कोई फिल्म उस पर भी बने। अगर सचमुच जानना यही है, अगर कम्युनल फीलिंग्स नहीं फैलानी और सचमुच ये जानना है कि हकीकत क्या है, सच को जानना चाहिए, लेकिन ये अगर बनेगी तो उसकी परमिशन नहीं दी जाएगी। हो सकता है ये कोई बनाने की कोशिश करे तो देशद्रोह के अंदर पकड़ लिया जाए और बंद हो जाए, फिर जमानत भी ना हो। प्रोड्यूसर्स जानते हैं इस बात को। और अगर कहीं पास भी हो गई कट कटाकर, बड़ी डाइल्यूट होकर, तो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बड़ी तादाद के अंदर उसको हिंदुस्तान की सारी आबादी देखे, मुसलमान देख लेंगे। बात यह है कि दूसरा रुख नहीं आ रहा है सामने, ये एक रुख रखा गया और मैं उसे गलत नहीं कह रहा, और उसकी हिमायत होनी चाहिए उनके हुकूक की, कश्मीरी ब्राह्मणों के। तो ये कुछ बातें थी जिसको सामने आपके रखना था। सिर्फ इतनी बात, और हमने यहाँ पर एक मार्च निकाला, पीस मार्च, रबीउल अव्वल के महीने की बात है। बड़ा लंबा मार्च था, लेडीज़ थी, बहुत ऐसी लेडीज़ थी जो छोटे बच्चे को गोद में लिए हुई थी अपने, लेकिन उसमें शरीक हुई मार्च में, बैनर्स पकड़े हुए। मुसलमानों ने बड़े एतराज़ किए, हिंदुओं ने तो बहुत वेलकम किया। जब हिंदू इलाकों से गुजरा तो उन्होंने बहुत वेलकम किया, लेकिन मुसलमानों ने बहुत एतराज़ किए इन जनरल। सिवाय हमारी तंजीम के लोगों के हमें आम एतराज़ात ही मिले कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। हमारे पास हमारी तंजीम में से तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमारी तंजीम से कुछ रिलेटेड लोग थे, उनके एतराज़ात आए। वो तो उसमें एक आध कश्मीरी भी जिनके एतराज़ आए कि वहाँ जो मुसलमानों के साथ में हो रहा है उस पर तो आपने कोई प्रोटेस्ट कभी नहीं किया। सही बात यह है कि हमने प्रोटेस्ट तो उस दिन भी नहीं किया था, एक मार्च किया था, लेकिन वो जो माखन लाल बिंद्रू उनका नाम था, जिनको मारा गया था, जो मुसलमानों में बहुत पॉपुलर थे और वो वहाँ रहते थे, और वो वहाँ से उस सब के लोगों के निकलने के बावजूद जो वहाँ पर अभी रह गए हैं, वो लोग कहते हैं हम यहीं पर रहेंगे, उनमें थे। बल्कि उनके बच्चे ने, उनके लड़के ने बात को कहा कि हम अभी नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहीं रहेंगे। वो और एक सिख लेडी टीचर थी, वो प्रिंसिपल थी एक स्कूल के अंदर, और एक मुसलमान जो बिहार के आया हुआ वहाँ पर रह रहा था। इनका ये था कि बाहर के लोग भी जाओ वापस। ये 3 लोग कत्ल हुए थे उस वक्त। हमने वो जो निकाला था उसमें हमने उनके कश्मीरी ब्राह्मणों के कॉज की हिमायत की थी। हालांकि उसमें उस वक्त जब निकाला था उस वक्त मरने वालों में कश्मीरी ब्राह्मण तो एक ही था। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है कि वो लोग जिसे मुसलमान पसंद करते हैं और मकबूल है, वो बहुत मकबूल था, उसको अगर वहाँ पर उसका कत्ल हुआ, तो ये इस तरह के वाक़यात पर या जो होते रहे मुस्लिम कम्युनिटी क्यों नहीं खड़ी होती? अगर वहाँ ज़्यादती हुई मुसलमानों के साथ, उन्होंने जुलूस निकाला, ऐसे निकाला कि अपनी जानें दी, ठीक किया। इनके लिए क्यों नहीं निकाला कभी कोई जुलूस? इन लोगों के साथ अगर कुछ हुआ तो इसके लिए भी निकालते। हमारे मजहबी लीडरों ने बाकी हिंदुस्तान में कभी क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाई? सब हमेशा मुंह पर ताले लगाए रहे। इसे जाने दीजिए, वो जिसे जिहाद कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ शायद बड़े बड़े जितने उलमा हैं, हर एक, जब कोई रिपोर्टर गया तो उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दी है और इसकी हम हिमायत नहीं करते, बस ख़त्म। कोई गया तो जो बयान दे दिया। आपने इसके लिए एक तहरीक क्यों नहीं चलाई? इस पर खुद से बयान क्यों नहीं दिए? वो हमेशा ये जो चीज़ चलती रही, जैसे मैंने अभी कहा कि वहाँ शियों का कत्लेआम हो रहा है, हर थोड़े दिनों के बाद इत्तला दी किसी शिया मस्जिद पर हमला किया और शिया लोग मार दिए गए। इस पर क्यों नहीं आवाज़ें उठाते? इस पर क्यों नहीं आवाज़ें उठाते रहे बरस के अंदर कि कश्मीरी वापस जाएं? मैं दरमियान में इतनी सी आपको और याद दिला दूँ, एक बलराजपुरी, उनको पद्म विभूषण, राइटर और पीस एक्टिविस्ट, उन्होंने, और इंद्र मोहन, वो भी, इंद्र मोहन जो थे वो भी पद्म विभूषण थे। जब ये 1990 में खराज हुआ, ये लोग निकले सारे, तो इन्होंने जाने के बाद वहाँ ये उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले हम वहाँ पहुँचे थे। इसके बाद जैसे ये एक्सोडस शुरू हुआ 1990 के अंदर, तो हम वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा जनवरी में ये हुआ और हम मार्च में हम पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में, उन्होंने कहा हर जगह मुसलमानों ने यही कहा कि क्या हो रहा है, इसे रोकिए किसी तरीके से, ये लोग जो जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमें तो हर जगह यही सुनने को मिला। और उनका बनाइए कोई अपना तंजीम बनाइए, कुछ लोग इकट्ठे हो जो इनको रोके, निकलने से रोके। फिर उन्होंने सचमुच एक कमेटी बनाई, एक कमीशन बनाया बलराजपुरी ने। तो ये चीज़ उन्होंने बुक लिखी है कश्मीर इंसर्जेंसी के ऊपर, वो बुक अमेज़ॉन ने छापी है। उसमें उन्होंने लिखा कि बलराजपुरी ने, मैं सिर्फ एक वाक़या बता रहा हूँ उस बुक का, कि उन्होंने लिखा कि ये कमीशन बना, उस कमीशन में बड़े हाई पोजीशन के लोग थे। एक JN जट्टू साहब थे, वो खुद कश्मीरी पंडित लीडर थे, वो भी उसके अंदर थे, ये बलराजपुरी भी थे उसके अंदर। उस कमीशन ने कोशिशें शुरू की घूमने की कश्मीरी पंडितों में, उनको रोकने की कि मत जाओ यहाँ से, और ये जो कुछ भी है इसके अंदर
कुछ सच होगा लेकिन गलतफहमियां भी है, जैसा भी वो कर रहे होंगे। कुछ दिन बाद वो जो जट्टू साहब थे वो खुद पहुंच गए वहाँ जम्मू, कश्मीरी पंडित लीडर जो उसके अंदर थे कमीशन। तो बहरहाल उनसे जब भी राब्ता हो सका उनका, कुछ दिनों बाद राब्ता हुआ, इन्होंने लिखा कि उन्होंने बताया जट्टू ने कि चंद ही दिन के बाद जैसे ही हमने शुरू किया उसके चंद दिन के बाद एक डीएसपी आया, गाड़ी आई डीएसपी की। डीएसपी ने कहा कि हमें डायरेक्ट जगमोहन साहब के ऑर्डर से, ये गवर्नर थे जगमोहन, हमें डायरेक्ट जगमोहन के ऑर्डर से और बैठो इसके अंदर। उनके पास एयर टिकट था जम्मू का, वो उन्होंने एयरपोर्ट तक जाकर कहा इसमें बैठो और तुम्हारी एकोमोडेशन जम्मू में फला जगह है, उनको वो दी गई और वार्निंग दे दी गई कि अब यहाँ नजर ना आए। तो बोले मेरे साथ ये हुआ। ये पूरा एक्सोडस जो था सब जगमोहन का प्लान किया हुआ था। और उसके बाद जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद फिर 2 जुलूस जो मुसलमानों के निकले थे उनके ऊपर फायरिंग हुई, सैकड़ों मारे गए उसके अंदर। जगमोहन साहब को फिर हमारी इस सरकार ने पद्मश्री दिया, पद्म विभूषण दिया इन बातों के लिए। ये इसके अंदर कौन कितना जिम्मेदार था उसे जाने दीजिए। बात इसकी है कि मुसलमान हक के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? क्या मुसलमानों का ये काम है कि वो अपने उसके लिए कुछ हुई होंगी तारीखी बातों को छोड़िए? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि छोड़िए, सही है अपनी जगह कि क्या बात थी, यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन क्या था, प्लेबिसाइट या मर्दमशुमारी, क्या लोगों की राय जानने के भारत ने कहा था या नहीं कहा था, यूएनओ से रेजोल्यूशन को माना, उस सब को छोड़ो। तुम्हारी मुसलमान होने के नाते पहली जिम्मेदारी क्या है? वो तो लीगल बातें हैं, सही हो सकती हैं, सही हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? तुम यहाँ किस लिए थे? तुम इसलिए थे कि पार्टीशन करो, हमारी एक अलग स्टेट दे दें मुसलमानों की, या हम पाकिस्तान में मिल जाएं। देख नहीं रहे पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या चल रही है? इट्स ए फेल्ड स्टेट। तो इसके लिए या तुम्हें ये करना था इसलिए कि इस्लाम तो पार्टीशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस्लाम के अंदर। तुम हिजरत तो कर सकते हो, ये मांग नहीं कर सकते कि यही हमें एक अलग टुकड़ा दे दो, इसका कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। ये तुम कर रहे थे और तुमने वो नहीं किया जो वहाँ के सूफिया इकराम ने किया था। 14वीं सदी के अंदर, 14th सेंचुरी के अंदर ये हुआ था, जब वहाँ पर 95% हिंदू थे और 5% मुसलमान थे। ये 14th सेंचुरी के अंदर ये हुआ है कि वो सारे लोग जो है इस्लाम कबूल किया। कोई तलवार नहीं थी, कोई धमकियाँ नहीं थी, कोई लालच नहीं थी। उनकी मोहब्बतों से मुतासिर होकर शाह नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे इन बुजुर्गों की वजह से उस 14th सेंचुरी के अंदर ये सब इस्लाम। फिर तुमने ये क्यों नहीं किया कि अगर अमन और मोहब्बत के पैगाम की वजह से उन्होंने किया था तो फिर ये लहर जो है ये आगे हिमाचल में क्यों नहीं गई? ये लहर मगरबी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उतरी? ये पंजाब में क्यों नहीं गई? फिर ये रुक क्यों गया? और तुमने अमन के पैगाम की जगह ये मारधाड़ शुरू कर दी। ये मारधाड़ जिहाद नहीं थी। तो असल गलती मैंने इस वजह से कभी उसका साथ नहीं दिया। वाकयात बयान किए यहाँ इनके साथ, जहाँ तक इंसाफ की बात है, इनके साथ ज्यादती मुसलमानों के साथ भी उसी प्रोपोर्शन या उसी रेशियो में हुई जिस रेशियो में ज्यादती इनके साथ में हुई ब्राह्मणों के साथ में, जहाँ तक इंसिडेंट्स का सवाल है मारने का या मारे जाने का। लेकिन इन वाकयात से मुझे कोई मतलब नहीं। मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार भी वहाँ के कश्मीरी मुसलमान हैं। ये जिम्मेदारी उनकी अपनी है। उनका नस्बुल-ऐन कुछ और था मुसलमान होते हुए। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मुसलमान होने की हैसियत से उनका कुछ नस्बुल-ऐन कुछ और था और ये सब कुछ वो अपने ऊपर खुद लाए हैं जो कुछ मौजूदा हालात है। सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ नहीं होती अगर वो सेपरेशन की बात नहीं करते तो, इसीलिए तो है। सिक्योरिटी फोर्सेज जब ज़्यादा होती हैं, कहीं ज़्यादा अरसे रहती हैं तो ज्यादती करती हैं। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि हम उनके पैगाम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे कन्याकुमारी तक? तुम क्यों इस कहा कि हम भारत से अलग होना चाहते हैं? मिलिटेंसी कभी पनप नहीं सकती जब तक अंदर उसके हिमायती ना हो, अंदर पनाह देने वाले नहीं हो, जब तक अंदर उनके हमदर्द नहीं हो। तो उनकी अवाम की, मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद, बड़ी तादाद ऐसी है कि जिन्होंने उन मिलिटेंसियों को पनाह, वरना मिलिटेंसी नहीं रह सकती, 4 दिन नहीं रह सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, जब तक वो हाइड ना करते हो, जब तक वो सपोर्ट नहीं करते हो, जब तक वो उनकी पुष्पनाही नहीं करते हो। ये क्यों किया? उसके बाद अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो, तुम कहो कि हम तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएं। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम अपने साथ ये नहीं होने देते और इनके साथ ये नहीं होता। इसलिए हमने कभी उस इशू के ऊपर मैं गया हूँ, मैंने बातचीत की है, मेरे पास सॉल्यूशंस हैं जिसका कभी नंबर नहीं आया कि इसे कोई सुने। लेकिन काबिल हमदर्दी जिनके साथ हमें कहना चाहिए वो ये लोग थे। हमने मार्च निकाला यहाँ पर रामपुर में, मुसलमानों ने जगह जगह बड़े घूर कर देखा, कुछ जगहों से, बहुत सी जगहों से एतराज़ आए। ये बात अब से 5 महीने पहले की। अगर उस वक्त लोगों ने साथ दिया होता
होते के चले किसी एक ने किया, हम भी साथ दे रहे हैं, ठीक है आप करिएगा, मुसलमानों को भी कहिएगा। आप मुसलमानों से तो असल में ये कहना था अपनी जिम्मेदारी अदा करो, उसे भी कहिएगा। लेकिन उस वक्त अगर ये सही था तो इसका साथ दिया होता ना, अगर साथ दिया होता तो फिर आज इसका इतना असर नहीं होता। ये जो कुछ है, ये जो फिल्म आई है और जिसने एक राय आम्मा हमवार करने में, वो राय आम्मा हमवार कर रही है कि ये आपको अगले 3-4 साल में डिबो देगी, ये उसका एक हिस्सा है, तो फिर ये इफेक्टिव नहीं होता। हमारे बहुत सी स्टेट्स के अंदर हमारी तंजीम की जहाँ जहाँ शाखें, उन सब ने निकाला, जितनी भी उनके पास स्ट्रेंथ थी, सब ने वहाँ पर इनकी हिमायत के अंदर अलग अलग तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। पुणे के लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने पनून कश्मीर वालों से बात की कि आइए हमारे साथ, नहीं आए। सब ये जो कर रहे हैं, बदनाम भी कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ मुसलमान खड़े हुए हैं कि हम आपकी हिमायत करते हैं और ये इंसाफ इनको मिलना चाहिए, तो उसमें साथ देने नहीं आए पनून कश्मीर के लोग। ये तो ग्राउंड की सियासत है, हम अपना फ़र्ज अदा किया है, लेकिन इसे समझ लीजिएगा, इस बात को जान लीजिए कि ये अब जो कुछ होने जा रहा है 4 साल के बाद, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस फिल्म से जो कुछ निकलेगा। अब जो कुछ होने जा रहा है यहाँ पर, मैं कुरान की कुछ आयत आपको सुनाता हूँ। कुरान ने कहा कि वआलू कौमहुम दारल बवार, बौर कहते हैं ऐसी जगह को जो जहाँ तबाही हो और जहाँ कुछ उगता नहीं हो, कोई काश नहीं होती हो, दारल बवार। इन्होंने अपने काफिले को, अपनी कौम के लोगों को उस जगह ले जाकर उतारा जहाँ पर सिर्फ तबाही थी, वहाँ ले जाकर उतार दिया। जहाँ कुछ नहीं उगता था, जहाँ कोई हरियाली नहीं थी, जहाँ कोई खुशहाली नहीं थी, जहाँ सिर्फ तबाही थी, जहाँ उनकी माल को, उनके जिन्स को, काफिले को उस जगह उतारा जहाँ कोई ख़रीदार नहीं था, फंस गए, ख़त्म हो गए। कुरान ने उन लीडरों के लिए कहा है, मजहबी लीडरों के लिए, उन लोगों का तर्ज अमल ये रहा है। इसे देख लीजिए कि यहाँ पर यही रहा है, ये तबाहियाँ इनकी जो आ रही है, इसके यही जिम्मेदार है और अभी तक कान पर जू नहीं रहेंगी। जहन्नम यस्लौनहा, इसके बाद फरमाया यही तो जहन्नम है जिसे इन्होंने खुद भड़काया है, उसको भड़काने वाले भी जहन्नम यस्लौनहा व बेसल करार, बहुत बड़ा ठिकाना है जहाँ पहुँच गए। वक्त कितना बचा है? कुरान ने कहा कि वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो तुम्हें नाजिल हुआ है, तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ, उसमें जो एहसन हिस्सा है, अच्छा हिस्सा है, तुम उसकी इत्तिबा करो। बाकी कुरान का एहसन और अच्छा नहीं है, हर आयत अपनी जगह एहसन और अच्छी है। इसका मतलब ये कि तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ें आती रहेंगी, अलग अलग बदलती रहेंगी, उस वक्त के लिए वो एहसन है, उसकी इत्तिबा करो। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, वरना अजाब इससे पहले कर लेना कि अजाब एक दिन अचानक आ जाएगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, इसका ज़रा से भी एहसास नहीं होगा। उसके बाद फरमाया कि फिर कभी कोई ये ना कहे कि ऐ मेरे रब, मैंने तो आपके हुजूर में बहुत नाफरमानी की थी, बड़े कसूर किए, ये बात को कहेंगे कि हमारे कसूर थे, तब कुछ काम नहीं आएगा। और कहा व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, और मैं तो बस हंसी मजाक समझता रहे थे, वो मजाक दौड़ाता रहा कि ये सब होगा। अब यहाँ फंस गए, किसी को ये नहीं कहना पड़े बात को, किस तरह की बातें लोग कहेंगे, कुरान ने से कहा। और तक़ूला, या ये कहे कोई लो अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, तो हम इन सब चीज़ों से बच जाते, बचने वाले होते अल्लाह की पैरवी करके। अगर अल्लाह हमें हिदायत दे देता, इल्ज़ाम सब अल्लाह पे देना, अल्लाह ने हिदायत नहीं दी हमें, वरना हम बच जाते उसके अज़ाब से, तो मैं ज़रूर बच जाता। तीसरा कुरान ने कहा ये भी होंगे कहने वाले कि अंतकुला, या फिर उस दिन कोई ये ना कहे जब वो अजाब को देख ले, ये साथ में ये अल्फाज है कि जब वो अजाब को देख ले उस वक्त फिर ये ना कहे कि लो अन्ना ली कर्रतन, मुझे काश दोबारा भेज दिया जाए तो फिर अकूना मिनल मोहसिनीन, एक से एक बढ़ के अच्छे काम करूँगा, फिर मैं बिल्कुल सब कुछ मानूंगा, एक मौका और दे दीजिए। कुरान ने कहा ये सब अजाब से पहले पहले लौटाओ अपने रब की तरफ, उस वक्त फिर मौके नहीं होंगे। अब ज़रा सा वक्त रह गया तो इस वक्त भी मौका है जो लौटाएं। लौटाने का मतलब ये कि बताया गया क्या करें। मेरे पास आज सुबह एक साहब ने फ़ोन किया, बाहर से था, जैसा आप ये कहते रहते हैं अजाब से कुछ लोगों को बचाया जाएगा, ये कैसे बच जाएंगे पीछे? पहले तो ऐसा होता था कि रसूल लेकर निकल जाते थे, बस्ती पे अजाब आ जाता था, अजाब से कुछ लोग कैसे बचेंगे? अजाब से कुछ लोग ऐसे बचेंगे, हमारे साथ के लोगों को, हम जब कंपैशन का काम करने जाते हैं, लोगों की मदद करने जाते हैं, जब हम होली पर भी जाते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं कि ये जो होली के रंग है ये अल्लाह की देन है, और उनसे बात करने के लिए जाते हैं, तो
हमें वो लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा, जो रिपोर्टें हैं कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है लेकिन हम आपको बचाएंगे। यानी मालूम है, अब आवाम को मालूम है उनके कि क्या होने जा रहा है। तो कहा आप फिक्र मत करना, हम आपको बचाएंगे। ये एक जगह की बात नहीं, ये हमारे पास कई जगह से आई बात है। शायद ये तरीका हो, मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जानता है कैसे बचाएगा। हम बंदों पर भरोसा नहीं करते, अल्लाह पर भरोसा है। लेकिन हमें करना वो है जो, जब कंपैशन का काम शुरू किया, लोग कह रहे हैं ये क्या करने लगे, इसे क्या करने लगे, मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह का शुक्र, एक आइडेंटिटी, एक पहचान बन गई, एक ग्रुप की एक पहचान बन गई। बहुत कम वक्त में, इतने कम वक्त में आइडेंटिटी और पहचान नहीं बनती है। लोग ये अच्छे लोग हैं, ये करने वाले लोग हर एक के साथ में ऐसा करते हैं। मुमकिन है ये रास्ते हों, हमें हिदायत मिली थी कि तुम्हें इसे काम को करना चाहिए। फिर एक ये अल्लाह की आयत आई है, अल्लाह की आयत जो उतरती चली जाती हैं वाक़यात की शक्ल में। ये फिल्म जो आई है, ये अल्लाह की आयत में से एक आयत है, तुम्हारे सामने उतर गई। तुम्हें मालूम होना चाहिए, अब राय अम्मा गई सारी तुम्हारे खिलाफ, जो रोते हुए सारे निकले हैं और जिन तक सब ये पहुँचेगी। हमें बहरहाल, अगर इन थोड़े से लोगों ने पहले से कहा था कि हम इस जुल्म के खिलाफ हैं, वो तो नज़र में है लोगों को कि ये उसके लिए निकले थे। बाकी लोग अपनी खैर मनाएं, हम ऐसे नहीं निकले थे बिला वजह। सचमुच इंसानी हमदर्दी की वजह से निकले थे, सचमुच इसलिए थे। एक ज़माने से ये बात, ये मौक़िफ़ रहा है कि ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों के हाथ से तो हरगिज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की ज़्यादती। अब जो वक्त रह गया है उसमें कुरान कहता है कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त फिर ये कहो कि भाई मुझे ज़रा एक मौका और मिल जाए, फिर मौके नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह ताला उससे बचाए सबको, उस अंजाम से जिसका अब तक मजाक उड़ाते रहे हैं, अब भी मजाक उड़ा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, और करीब पहुंच गए दहाने के ऊपर। मैं तब से कह रहा हूं जब मजाक उड़ाना शायद जायज़ होता उनके लिए, लेकिन मैंने तो कुरान और हदीस से साबित किया था, तब नहीं माना इन्होंने। हो सकता है गलत नतीजे मैंने निकाल लिया हो, लेकिन हर चीज़ जो कही थी वो वैसे होती चली गई उसी शक्ल में। अब ये बिल्कुल आखिरी मार्जिन है जिस पर फिर मैं वार्निंग दे रहा हूँ, काश वो लोग जो मजाक उड़ाते रहे उनमें से कुछ बचने का अपने इंतज़ाम कर लें और कुछ और दूसरों को बचाने का इंतज़ाम कर लें। बारक अल्लाह लना व फ़ी कुरान अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीम।